संपत्ति के बंटवारे को लेकर आज भी लोगों में विवाद और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। लोगों को लगता है कि पैतृक संपत्ति पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भारतीय कानून में बेटे और बेटियों को समान अधिकार दिए गए हैं। अक्सर परिवारों में यह सवाल उठता है कि क्या बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है? क्या अगर यदि पिता द्वारा बेटी को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए तो क्या वह कोर्ट में दावा कर सकती है? और क्या पैतृक संपत्ति में बेटी का भी हक होता है? भारतीय उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में यह कहा गया था कि बेटों के साथ साथ बेटी भी पैतृक संपत्ति में बराबर की वारिस मानी जाती है, यानी कि बेटी भी बेटों के साथ पैतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 9 सितंबर 2005 के बाद कानूनन बेटी को बेटों के समान ही बराबर की हिस्सेदार माना गया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यदि 9 सितंबर 2005 से पहले संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है तो बेटी हिस्सा पाने की अधिकारी है, बेशक यदि पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पहले ही क्यों ना हुई हो। कोर्ट ने कहा कि चाहे पुत्री विवाहित हो या अविवाहित, मायके में रहती हो या ससुराल में, तो भी पुत्री का पैतृक संपत्ति पर बराबर का अधिकार होता है। हमारे समाज में एक और धारणा यह भी है कि तलाकशुदा और पुनर्विवाह हुआ बेटी का पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन यह गलत है। तलाकशुदा और पुनर्विवाह हुआ बेटी भी क्लास 1 की वारिस मानी जाती है। क्लास 1 की वारिस में माता, बेटा, बेटी और पत्नी को शामिल किया जाता है। कानून व्यक्ति को अपनी स्वयं की कमाई संपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार देने की स्वतंत्रता देता है। स्वमार्जित संपत्ति के मामले में पिता की वसीयत अंतिम मानी जाती है। इसके विपरीत पैतृक संपत्ति के मामले में कोई भी एक व्यक्ति वसीयत बनाकर किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं कर सकता। विशेषज्ञों के अनुसार माता पिता को अपने जीवन काल में ही वसीयत बना लेनी चाहिए या गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा कर देना चाहिए। सभी वारिसों को इसकी जानकारी होनी चाहिए और दस्तावेजों का उचित पंजीकरण करवा लिया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में योग्य वकील की सलाह लेना उचित माना जाता है।